हेलो व्यूवर्स, आ गई हूँ मैं लेके आज आप सब के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी। तो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको मिले इसकी पूरी जानकारी। और अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो वैकेंसी है एक्चुअली निकाली गई है ECIL के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक PSU है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्टर है, इंटरप्राइज है। ठीक है, इसमें क्या वैकेंसी है, कितनी सीट से, आइए हम जान लेते हैं इसकी पूरी जानकारी। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है कुल 70 सीटों के लिए निकाली गई है और पोस्ट का नाम है टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो वैकेंसी है एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट का है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है ये, जिसमें कुल पोस्ट जो है 70 है। इसमें पहले ही मेंशन कर दिया गया कि इस वैकेंसी को, इस फॉर्म को वही फिलअप कर सकते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 31/5/1990 के बाद का है। इसकी जो सैलरी होगी वो 23,000 पर मंथ की होगी। इसमें क्या क्या लिखा हुआ हम पढ़ लेते हैं। ECIL, अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इज लुकिंग फॉर डायनामिक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनल फॉर द फॉलोइंग पोजीशन प्योरली ऑन फिक्स्ड टेन्योर बेसिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है इन्होंने ये पोस्ट निकाला है टेक्निकल ऑफिसर का। इसमें ये भी लिखा हुआ कि एक्सपेंडेबल अप टू 1 ईयर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। इसको 1 साल और बढ़ाया जा सकता है अगर रिक्वायरमेंट वैसी कोई भी रही। ठीक है, तो मैंने बता दिया टोटल सीट्स कितने हैं, 70 हैं। और जो उसकी सैलरी मिलेगी, कॉन्सल्टेड सैलरी मिलेगी वो 23,000 पर मंथ मिलेगी। आइए इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन का क्या क्या इसमें और भी जानकारी दी हुई है। इसमें लिखा हुआ है अदर बेनिफिट्स। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स दिया जाएगा कि अगर आपको साइट पे किसी प्रोडक्शन वर्क के लिए भेजा जाता है तो उसका TA और DA भी आपको कंपनी की तरफ से ही दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल का है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो 1 साल उसको और भी बढ़ाया जा सकता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। जो क्वालिफिकेशन है वो बोला गया है कि फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। मतलब आपका जो डिग्री है इंजीनियरिंग में वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए। और ट्रेड कौन कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगर आपने किया है, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग किया है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर ये सारे ब्रांच से आपने बीटेक किया है, मतलब अगर आपने ECE, EEE, EIE, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CS, इससे अगर आपने बीटेक किया है और 60% आपका एग्रीगेट मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें एक चीज़ और भी मेंशन किया है वो एक्सपीरियंस का। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोडक्शन या रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का। ये तो हो गई कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रेफरेंस किसको देंगे, वो जो किसी भी PSU या किसी गवर्नमेंट सेक्टर का किन्हीं के पास एक्सपीरियंस है, प्रेफरेंस वो उन्हीं को देंगे। इसका जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो है डायरेक्ट इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा आपसे और वेन्यू होगा हैदराबाद। तो हैदराबाद जाके आपको इंटरव्यू देना होगा और इंटरव्यू में फिर आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। लेकिन इसमें यह है कि अगर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो 1:3 के रेशियो में सारे कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे और फिर बीटेक में जिनको जितना नंबर आया है उस मार्क्स के बेसिस पे फिर वो सिलेक्शन अपना कर लेंगे। तो ये तो हो गया प्रोसेस सिलेक्शन का। इसमें कुछ रिजर्वेशन भी है। जितने भी SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए ये रिजर्वेशन दिया गया है कि एज में तो खैर रिजर्वेशन है ही 5 ईयर्स का, साथ ही साथ जो फर्स्ट क्लास डिग्री मांगा गया है। लेकिन अगर आप SC या ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अगर सेकंड क्लास डिग्री भी है 50% मार्क्स के साथ तो भी आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है SC ST कैंडिडेट के लिए। साथ ही साथ इसमें ये भी दिया गया अगर आप एक्स सर्विस मैन है, PWD है, EWS, जितना भी रिजर्वेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट का उसके अकॉर्डिंग ही इसमें भी सारा पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा आपके रिजर्वेशन के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए। वेन्यू जो है आपका इंटरव्यू का वो होगा हैदराबाद। तो ECIL का जो ऑफिस है हैदराबाद में वही आपका वेन्यू होगा इंटरव्यू के लिए। इसमें इन्होंने एक चीज़ ये मेंशन किया है कि शॉर्ट नोटिस में जो है ये आपको इंटरव्यू का लेटर भेजेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर भेजेंगे आपके ईमेल पे। और जैसे ही आपको मेल प्राप्त होगा उसके कुछ दिन के अंदर ही जो है ये अपना इंटरव्यू का शेड्यूल रख देंगे। तो आपको उस शेड्यूल में यहाँ पे जो भी लोकेशन है हैदराबाद जो है ECIL का ऑफिस जो है वहाँ आपको पहुँचना पड़ेगा। इसमें यह भी दिया गया है कि जैसे इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बहुत जल्द जो है इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा और ज्वाइनिंग के टाइम आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी जमा करनी होगी।
तो आइए हम जान लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है इस फॉर्म को फिलअप करने का। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, वो इस फॉर्म को सिर्फ ऑनलाइन ही भर सकते हैं। तो ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, आपको ECIL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो है www.ecil.co.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ आपको साइड में दिखेगा करियर्स के नीचे आपको देगा ई रिक्रूटमेंट। जैसे आप ई रिक्रूटमेंट पे जाएंगे, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का एक लिंक वहाँ से मिल जाएगा। तो उस फॉर्म को वहाँ लिंक पे जाके आप भर सकते हैं। एक बात आप याद रखें, इस फॉर्म को भरने का डेट जो है वो 4 जून से लेके 11 जून तक ही है। तो 11 जून के वो भी शाम के 4 बजे से पहले। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप 11 जून से पहले ही इस फॉर्म को फिलअप कर ले। जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, तो उसका फॉर्म का जो है फिलअप होने के बाद उसका एक प्रिंट आउट लेके आपको अपने पास रख लेना है। उसमें एक सीरियल नंबर लिखा हुआ रहेगा, वही सीरियल नंबर जो है आपका एक एप्लीकेशन नंबर होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो आपको फ्यूचर में काम आएगा। उसके बाद जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप होगा, आपको एक ईमेल के द्वारा जो है नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू का डेट कब है, क्योंकि अब तक इसका डेट अभी क्लियर नहीं किया गया है, जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा जब टाइम आएगा। और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके सिलेक्शन के 7 दिन के अंदर ही आपको जो है इस जॉब को ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पीरियड में आपको ये जॉब ज्वाइन कर लेना पड़ेगा। आइए हम जान लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा आपके इंटरव्यू में। तो आपका जितना भी सर्टिफिकेट होगा आपके बीटेक का, वो तो आपको लेके जाना ही है। सेल्फ अटेस्टेड एक होगा प्रिंट आउट, और दूसरा होगा आपका ओरिजिनल कॉपी। साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होगा, आपका कास्ट का होगा, आप अगर PWD हैं, जो भी हैं, सबका जो है आपको सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा ओरिजिनल, और एक आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट आपको ककर लेके जानी होगी। इसमें एक बात ये क्लियर कर दिया गया है कि आपको कोई भी TA या DA नहीं मिलने जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू का, तो वो आपको खुद के एक्सपेंसेस से ही जाना होगा। ये तो हो गई पूरी जानकारी। इसके बाद इसमें एक चीज़ और भी बताया गया है कि आप इस बात को ध्यान रखें कि जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे ज्वाइन करने के लिए, तो आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के साथ जाना है। और हाँ, ये जो जानकारी है कि कब आपका इंटरव्यू होगा, ये अब तक क्लियर नहीं किया गया है, तो इसका जो है नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्दी ही डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप डेली वेबसाइट को विजिट नहीं करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही कुछ वो अपडेट करेंगे ECIL में, तुरंत ही मैं उसका एक लेटेस्ट अपडेट बना के आपको दे दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने भी कैंडिडेट होंगे, एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, वो इस फॉर्म को भर पाएंगे, उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।